हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। तो साथियों, काफ़ी समय बाद यानी कि 3 to 4 मंथ समथिंग ये जो फसल होती है खरीफ और रबी की फसल आपने पढ़ी होगी, तो ये होती है तैयार। अब तैयार कैसे होती है मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आपको, क्योंकि जो लोग होटल वगैरह में खाना खाते हैं, कई लोग खाना का क्या मूल्य नहीं समझते। तो एक स्लोगन मैं आपको बोलना चाहूँगा, उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। जैसा कि आपको पता है, दो प्रकार की फसलें होती हैं, ऐसे नॉर्मल 3 प्रकार की होती हैं। एक खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल। खरीफ की फसल बोई जाती है अपने जुलाई अगस्त में बोई जाती है, और अभी अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, तो वो खरीफ की फसल। वही खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है अपनी धान। तो धान, जैसा कि धान इस प्रकार से अभी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन सर पूरे साइड दिखा दीजिएगा। धान की फसल इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं। चारों तरफ अभी बढ़िया हरियाली लगी हुई है। दूसरे तरफ भी दिखा दीजिए आप। दूसरे तरफ भी आप देख सकते हैं, ऐसे धान में बाली आती है, बाल से इसको कटाई करके जाती है। तो कटाई का भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, कैसे कटाई होती है उसका मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक दिखाऊंगा। इसका पूरा आपको इस प्रकार से हरियाली रहती है। हरियाली के बाद ये कंप्लीट होती है तो पीली पड़ जाती है। पीली पड़ जाती तो पकने लगती है, पकी हुई हो जाती है। इसके बाद जब पक जाती धान तो कटाई होती है। उसमें कटाई करने के बाद थ्रेसर के माध्यम से या बैल के माध्यम से हर एक प्रकार से अलग अलग इनके धान के कणों को निकाला जाता है। तो निकाला जाता है इस प्रकार से पूरी धान का पूरा क्रिएचर जो तैयार होता है, क्रिएटिविटी में करके तैयार होता है। और ये फिर जो आप लोग होटल वगैरह में जीरा राइस मांगते हैं या ये मांगते हैं, ये इसी धान से निकल के चावल बनता है, वो आप तक पहुंचता है। तो ये वीडियो सभी तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि देखिए धान का हमारे जीवन में बहुत ही अमूल्य उपयोग है। सबसे पहले मैं आपको कुछ और खेत दिखाने जाऊंगा। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बाद जैसे पूरी धान तैयार होती है, और आप देख पा रहे हैं वहाँ पर वो ये जो होते हैं किसान जो खेती करने वाले होते हैं, तो ये यहाँ पर जो वो दिख रहा है वहाँ पर सोने की पूरी व्यवस्था होती है। जैसे होटल वगैरह में रुकने की, वैसे पूरा सोने का वो बना हुआ है। अगर बरसात भी आती है, कुछ भी आती है, तो किसान यही निवास करते हैं, यहीं अपना रहना कुछ बनाया जाता है। यह सारी प्रोसेस उसी के माध्यम से पूरी होती है। और इतना संघर्ष करने के बाद 3 से 4 महीने में चावल की फसल तैयार होती है, और चावल जो आप फिर खाने में उपयोग करते हैं। कई लोग क्या है, थोड़ा सा चावल लिया और पूरा फेंक दिया जाता है। इसलिए मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए संदेश के माध्यम से आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो को सभी तक पहुंचाइए। क्योंकि अब अगर आप खाना खाते हैं होटल वगैरह में, तो चावल को ऐसे मत व्यर्थ बहाइए, ऐसे मत फेंकिए, क्योंकि चावल बहुत ही मूल्यवान है अपने उपयोगी के लिए। इस वीडियो को सभी साथियों तक पहुंचा दीजिए। इसके बाद आगे का वीडियो आप देखिए, कटाई के बारे में उसमें पूरा विस्तार से बताया, कैसे कटाई की जाती है, कैसे क्या होता है। कटाई के बारे में पूरा वीडियो के आगे देख सकते हैं आप। आगे वाला वीडियो इसी में लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। साथियों, आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पहले खेती किसानी किस प्रकार से होती थी। मैं आपको देसी टाइप से खेती किसानी के बारे में बताने जाऊँगा। तो जो अपने यहाँ हो रही हैं चीज़ें, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाने जाऊँगा। खेती किसानी किस प्रकार से होती है। से आपने देखा होगा, चावल आप कई दिनों से खाते आ रहे हैं, और सभी साथी पूरे मध्य प्रदेश के कुछ साथी जान रहे होंगे, कुछ नहीं भी जान रहे होंगे। तो साथियों, आपने देखा होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं, चावल का आपने नाम सुना होगा। चावल किस प्रकार से पूरा तैयार होता है, आप लोग तो जैसे कई लोग डायरेक्ट बिजनेसमैन भी होंगे जो जानते नहीं होंगे। तो चावल को सबसे पहले धान के रूप में देखा जाता है। धान को पड्डी कहा जाता है इंग्लिश में। तो पड्डी को जिस प्रकार से बनाया जाता है, वो बाद में आप खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे फिर जीरा फ्राई चावल आप खाते हैं, वो कैसे तैयार होता है उसकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके लिए कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि आप लोग खाना खाते हैं तो उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। क्योंकि कितना संघर्ष करना पड़ता है इस अनाज के लिए, और आप जितना खाना नहीं खा पाते हैं वो उस खाने को फेंक देते हैं, नाली में व्यर्थ जाता है। तो किसी न किसी को यूज में नहीं आ पाता। उसको यूज में लाने के लिए मेरा ये वीडियो बनाया जा रहा, क्योंकि उस उपयोग के लिए आपको इस वीडियो की सार्थकता समझ में आनी चाहिए, और अन्न को
फेंकना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ये लगा हुआ है चावल वगैरह। तो ये किस प्रकार से कटाई होती है आप देख सकते हैं। हसिया और बाली के साथ जो कटाई हो रही है, हम पूरे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इस साइड कैमरा करके सभी को दिखा दीजिए आप। इस प्रकार से फसल लगी हुई होती है, फसल में पूरा कार्य किया जाता है। इस कार्य को करने के बाद जब ऐसे कटाई हो जाती है, जब कटाई हो जाती है तो कटाई के बाद फिर इसको थ्रेसर के माध्यम से निकालने की कोशिश की जाती है। फिर जो ये धान के कण कण रहते हैं, अलग अलग कण में इसका बना हुआ होता है। इन कण को अलग अलग तरीके से किया जाता है थ्रेसर के माध्यम से। फिर इनका कण जब बन जाता है तो चक्की में जाता है। फिर ये चक्की में जाने के बाद चावल रूपी नाम का ये विस्तार कर लेता है। तो इस प्रकार से पूरा कार्य होता है। और ये देख सकते हैं आप, आपने बहुत टाइम पहले देखा होगा, अब तो बहुत कम, क्योंकि आजकल इतना विस्तार हो चुका, मशीनरी हो चुका है, तो हंसिया का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं ये हंसिया से बहुत सारे कार्य करते हुए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं वर्कर। आप देख सकते हैं बहुत संघर्ष रूप में, आप थोड़ी सी चीज़ में हिम्मत हार जाते हैं। इनका संघर्ष देखिए, इतना सारा संघर्ष करके ये इतने अच्छे से अपने खेत को मजबूती से काटते हैं और आप तक अनाज पहुंचाते हैं। और अगर आप धान या चावल खाते हैं तो आप इनकी मेहनत को देखिए। और कोई भी व्यक्ति, आप अगर खाना खाते हैं होटल वगैरह में कहीं भी खाते हैं, तो उसको अनाज को व्यर्थ मत फेंकिए, क्योंकि चावल को अगर आप व्यर्थ फेंकते हैं तो उसमें कितनी संघर्ष की मेहनत होती है। एक 4 महीने से फसल तैयार हुई है। 4 महीने फसल तैयार होने के बाद आप तो 2 मिनट में खाना खाने के साथ थोड़ा सा खाया फेंक देते हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा, इतनी मेहनत 4 महीने की मेहनत रहती है, उस मेहनत के बाद आपके वहाँ तक आता है। आप भले आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, लेकिन कितनी मेहनत से इसको तैयार किया जाता है। तो इसको बचाइए, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसकी बहुत कमी हो जाएगी, तो आपको इसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देख सकते साथियों कितना संघर्ष होता है। साथियों आप देख सकते हैं, साथियों आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा संघर्ष होता है धान से चावल निकालने का। आप देख सकते हैं ऐसे खड़ी होती है धान, इसको धान बोला जाता है। जो लोग नहीं जानते हों तो जो जैसे आपने जीरा फ्राई चावल राइस का खाया होगा ना, जीरा फ्राई आप चावल में बोलते हैं, राइस का बोल देते हैं, तो इसी से तैयार होता है। तो ये लोग जो कार्य कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। आपने किसी भी होटल में जीरा राइस का ऑर्डर दिया तो वो तब आपको यहाँ से निकल कर ही प्राप्त होता है, वो इसके बाद ही आपको मिलता है। तो इसका आप लोग वैल्यू समझें, और जितना आपको लिमिट रहता है खाने की उतना ही आप अपने थाली में लिया कीजिए, अन्यथा आप इसको व्यर्थ मत बहाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संघर्ष और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये भोजन आपको प्राप्त होता है। ये जैसा आपने देखा होगा खरीफ की फसल और रबी की फसल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये वही फसल है जो 3 से 4 महीने में 90 डेज़ में मतलब कंप्लीट होती है। 90 डेज़ में कंप्लीट होने के बाद फिर इसको इस प्रकार से तैयार किया जाता है, इस प्रकार से अलग अलग किया जाता है। फिर इनके आपने साइंस में पढ़ा होगा, साइंस में निस्तारण होता है, इनको अलग अलग किया जाता है। जो इनके दाने होते हैं आप देख सकते हैं, जो दाने हैं धान के, तो इन दानों को अलग अलग किया जाता है। फिर मशीन के माध्यम से इनको निकाला जाता है, फिर चावल रूपी विस्तार हो जाता है। फिर चावल से उस चावल को आप अच्छे तरीके से मतलब फिर आप उसको नाना प्रकार से मतलब मटर डाल के या जीरा डाल के फ्राई करके इस प्रकार से आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसकी पूरी प्रक्रिया यही होती है। तो आप प्रक्रिया को समझें, और ये प्रक्रिया आपको इसलिए बताई गई क्योंकि ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है, आप लोग जो होटल में खाना व्यर्थ करते हैं उसको रोकें किसी भी कंडीशन में, और सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि कोई भी होटल में खाना खाता है तो उसको व्यर्थ ना जाने जाए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। भोजन नहीं मिलेगा तो फिर आपका जीवन भी व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि भोजन से ही सभी लोगों का वो रहता है, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये वीडियो सभी तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि कितना ज़्यादा संघर्ष होता है भोजन के लिए ही आप पूरी दुनिया कार्य करती है। तो इसलिए ये पूरा चावल धान से चावल, चावल से आपको भोजन प्राप्त होता है, ये पूरी प्रोसेस रहती है। इस प्रोसेस को सभी तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा।
चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।